अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि किस तरह से आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ छोटी सी चेंजेस करके कम्युनिकेशन से रिलेटेड एंड सीवी एडजस्टमेंट और कवर लेटर और ईमेल बॉडी से। ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरव्यू से रिलेटेड बताऊँगा आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, बहुत फ़ायदा देंगे आपको। जो हम इग्नोर कर देते चीज़ें उस पर आपको कहूँगा फोकस करें, ठीक है। वीडियो पूरी देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब से क्या होगा कि आपको फ्यूचर वीडियोस आपको पता चलती रहेंगी कि मैं किस टॉपिक पर बना रहा हूँ, और हो सकता है आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए हो। चलें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको पता है, इंटरव्यू एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा हम लोग डरते हैं इस क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें सब कुछ आता है, हमें फॉर एग्जांपल हम एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम किसी के सामने बैठ के उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज में अपने अंदर ऐड कर लें तो हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जनाब, कोई बात नहीं है। अगला जो बैठा वो खा नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, वो खाएगा नहीं, हाँ, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार मुझे जॉब नहीं मिली। तो अगर वो डिसअपॉइंटमेंट आप नहीं चाहते तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। टोटल 4 पॉइंट्स दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा। चलें, फ़र्ज़ कर लेते कि आपका इंटरव्यू है परसों, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, सब कुछ हो गया, अच्छी सीवी बनाई, कवर लेटर बनाया, ईमेल बॉडी टाइप की, और आप माशाल्लाह से आपको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है। आपका फ़र्ज़ कर लेते हैं 2 दिन बाद इंटरव्यू है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब कोई कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले उनकी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज या जो भी, जहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उस पर जाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, उस पर देखिए कि क्या कंपनी करती है, कितनी देर से कर रही है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं या जो भी उनका स्टाफ है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल सीईओ कौन है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर कौन है, फॉर एग्जांपल ओनर कौन है, या किस फील्ड में काम करते हैं, कब से हैं, क्या स्पेशलिटीज़ हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब अगर इन केस इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ पूछ लिया कि आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है, और आप ब्लैंक बैठे रहेंगे, तो हो सकता है उसको लगे कि बंदा सीरियस नहीं है, इसने इंटरव्यू के लिए तो आ गया लेकिन इसने पढ़ा नहीं हमारे बारे में, वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारी इन्फॉर्मेशन, इसने कुछ पढ़ा नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बेनिफिट ही देगी, पॉजिटिव पॉइंट ही देगी इंटरव्यू के सामने, और नेगेटिव पॉइंट नहीं देगी, आई एम श्योर। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ज़रूर करनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉर एग्जांपल आपका 2 दिन के बाद इंटरव्यू है, तो आपने क्या करना है, जिस लोकेशन पे इंटरव्यू है, अगर तो आपको अपनी कन्वेंस है वेल एंड गुड, उस लोकेशन पे ज़रूर जाएं। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ऊबर, टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, रिक्शा वगैरह यूज़ करेंगे, तो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस लोकेशन को पे हो के आएँ। उस लोकेशन के गिरदोनवा में देखें क्या चीज़ें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको टाइम पता चलेगा कि आप कितनी देर में वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि रास्ते में मतलब ऐसी कौन सी मेजर रोड्स हैं जिनके ऊपर आपको ट्रैफिक मिल सकता है। क्योंकि अगर तो आप पीक आवर्स में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस आवर्स में, स्कूल आवर्स में, मॉर्निंग टाइम में अगर आपका इंटरव्यू है, तो ऑफ कोर्स आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। तो आपके पास पूरा प्लान आउट होना चाहिए कि अगर मुझे एक ए टू बी लोकेशन पे पहुंचना है और बीच में मुझे ट्रैफिक भी मिलेगी, तो मुझे कितना अर्ली निकलना है कि मैं उस ट्रैफिक को क्रॉस करके टाइम से पहले इंटरव्यू पे पहुंच जाऊंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शो करती है आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये शो करती है आपकी सीरियसनेस किसी भी चीज़ को लेके, इंटरव्यू से लेके जॉब से लेके, इसके अलावा भी ज़िंदगी में आप कितने सीरियस है, कितनी चीज़ों के सीरियस लेते हैं। वो ऐसे नहीं कि बस मुँह उठाना है, मुँह धोना है, कपड़े पहनने और निकल जाना है। नहीं, रास्ते में फिर अगर ट्रैफिक मिल गई, और बिल्कुल टाइम पे निकलना है, रास्ते में अगर ट्रैफिक मिल गई तो वहाँ जाके फिर हमने सॉरी बोलना है, वो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगलों के पास टाइम नहीं है और आपके पास कंपटीशन बहुत है। मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है सर कि आप 1 सेकंड लेट हुए, आपने अपॉर्चुनिटी गवा दी। तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए, ट्राई टू बी ऑन टाइम, ट्राई टू बी पंक्चुअल, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखिए, आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आपने उस जगह पे हो के वापस आना है। और एक और चीज़ उसमें ऐड कीजिएगा कि जब आप उस लोकेशन पे जा रहे हैं
तो गूगल मैप्स के ज़रिए ऑल्टरनेट रास्ते भी ढूंढिए। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, कोई पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जहाँ पे स्ट्राइक्स ये वो चलती रहती हैं, और या पुलिस ने नाका लगाया, ये किया वो किया हुआ, आपको ऑल्टरनेट रास्ते भी पता हो कि अगर ये रास्ता बंद है या ये रास्ता बंद है, A to B नहीं जा सकता तो C to B चला जाऊँ, B to C नहीं जा सकता, तो मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये मतलब आपको ऑल्टरनेट रास्ते पता होने चाहिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक रास्ते से वहाँ पे गए हैं, आपने देख लिया चलो ठीक है जी मुझे इतना टाइम लगेगा, अगर ट्रैफिक भी हुई तो चलो 15 मिनट ऐड कर लो, अगर मुझे आधे घंटे का रास्ता है तो मैं 1 घंटे पहले निकलूँगा, इन केस मुझे ट्रैफिक मिला तो फिर भी मैं टाइम पे पहुँचूँगा, और इंटरव्यू में टाइम से पहले ही वहाँ पे मौजूद होऊंगा और उनको जाके बताऊँगा कि भाई आई एम अवेलेबल, सो दे विल नो कि बंदा टाइम से पहले आके बैठा हुआ है। वो अगर 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा डिले कर ले, इट्स सेपरेट थिंग, लेकिन उनको पता होगा कि आप आ चुके हैं। क्योंकि कभी कभी होता है क्योंकि देखिए जो इंटरव्यू कर रहा होता है मैनेजर, हो सकता है वो और 10 चीज़ों में बिजी हो, हालांकि अगर तो अच्छी कंपनी है और वो टाइम मैनेजमेंट को बहुत वैल्यू देती हैं तो वो आपको वेट नहीं करवाएंगी। हाँ, देयर आर अदर फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, बट आपको टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको हाँ, वापसी पे मैंने आपको रूट का बता दिया ना कि वापसी पे आप दूसरे रूट से आने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अल्टरनेट रास्ते पता चले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका अटायर, ठीक है। जिस तरह से आप रेडी होकर जाएंगे, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप सुबह उठे हैं, मुंह हाथ धोता है बाद पहुँच गए होते, नहीं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ट्राई टू बी प्रोफेशनल, आपने अपना ड्रेस कोड में रहना है, ठीक है। ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट में जाना है, ड्रेस शूज़ में जाना है और वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है, ठीक है। अटायर आपका जो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है ये बहुत मैटर करती है अगले को इम्प्रेस करने में। आप क्योंकि आप सबसे पहले आपकी CV के बाद जब आप उसके पास सामने जाएंगे तो आपके कोई भी अल्फाज बोलने से पहले सबसे पहले वो आपको जज करेगा, आपकी लुक से, आपके स्टाइल से जज करेगा। मैं तो यार टोपी पहन के बैठ गया उधर क्योंकि वीडियो बनानी होती जल्दी जल्दी, तो फिर बहरहाल अपने काम का ही फ़ायदा होता है ना, जैसे मर्जी बैठ जाओ। एनीवेज, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, मैंने लंबी नहीं करनी वीडियो, ठीक है। उसके बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यू कैसे देना है। इंटरव्यू में कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ी बोंगी हम लोग मारते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते। बहुत इजी चीज़ होती है इंट्रोडक्शन, जिसको हम हवा बना देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी बहुत होता था कन्फ्यूजन, और उस चक्कर में हम फजूल चीज़ें इंट्रोडक्शन में बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में देखें जी, उसको आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं चाहिए, आपकी नानी दादी, आपकी दादा, आपकी अम्मा, आपकी पूरी ख़ानदान ने क्या किया है, उनको मतलब कुछ नहीं चाहिए। आपकी अम्मा ने जॉब की है, नहीं की है, आपके अब्बा ने क्या जॉब की है, आपके परदादों ने क्या, उससे उसको कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। रिलेशन उसको नहीं है, उसको आपके बारे में जानना है आपको, क्योंकि वो हायर कर रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन आजकल के दौर में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी इससे ये भी उनको गर्ज नहीं है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं। काम करने आ रहे हैं भाई, काम करो और जाओ, बस सिंपल सी चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन में आपने सिंपल रखना है। अगर वो आपको पूछता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि 99% इंटरव्यूअर पूछते हैं, तो प्लीज़ उस पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या बोलें, या हम आए शाए करते हैं, हम या तो बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू दे देते हैं, या फिर हम एक लाइन बोल देते हैं, या बहुत शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं। जो इंट्रोडक्शन है ये आपको इंटरव्यूअर के सामने बिठा के आपका जो एक आइस ब्रेकिंग आप कह लें कि लेवल होता है कि वहाँ से कन्वर्सेशन शुरू होती है, वहाँ से उसे पता चलता है कि मैं इसको किस लेवल तक लेके जा सकता हूँ, मैंने इंटरव्यू कितना लंबा करना है, कितना शॉर्ट करना है। तो यही आपका एक पहला इम्प्रेशन पड़ेगा आफ्टर कपड़ों के, जब आप उसको इंट्रो अच्छे देंगे। तो सिंपल सी चीज़ें, उसको सिंपल रखें। आप उसको बोल सकते हैं एज़ यू नो माई नेम इज़ ABCD, ठीक है। और इंट्रो में ये भी ज़रूर देखिए कि जो CV में चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें ऐड करें, ठीक है। वो तो हो गया कि आपने अपना नाम बता दिया, आपने अपना रीसेंट एजुकेशन बता दी, ठीक है। वो भी CV में होता है, लेकिन फिर भी आपने अपनी रीसेंट एजुकेशन बता दी, आपने अपना रीसेंट काम बताया, अपने काम से रिलेटेड स्किल्स बताएं कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता। अब देखें, वो कोई भी काम हो सकता है, आप अकाउंट्स के हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जो भी प्रोफेशन है आपका, उससे रिलेटेड आपने बताना है। आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। आपने कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी होंगी CV के अंदर, वो आपने बतानी है। अचीवमेंट से रिलेटेड आपने अपनी कंपनी को कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचाया है, क्योंकि उसके माइंड में सबसे पहले इंट्रो के बाद हो सकता है ये सवाल है, वाई वी शुड हायर यू। क्योंकि जब आप ब्रीफ इंट्रो देंगे, या अगर वो आपसे आपकी
सब्जेक्ट से रिलेटेड भी सवाल करेगा या कंपनी से रिलेटेड वर्क से रिलेटेड सवाल करेगा। वीडियो लंबी हो रही है, तो आपने क्या करना है, जल्दी से उसे कोई अच्छा सा इंट्रो दे देना है अपना। आपने बताना है उसको अपनी इसके बारे में कि मैंने अपना नाम हो गया, उसके बाद आपने अपना रिसेंट क्वालिफ़िकेशन बता देनी है, अपनी रिसेंट जॉब बता देनी है, क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स बता देनी है, सब उसको बता देना। उसको बस अब यही लगना चाहिए उस बंदे को कि भाई मैं हूँ जो आपको आपकी कंपनी के लिए बेस्ट बंदा हूँ और कोई भी नहीं है, ठीक है। अपनी नीड क्रिएट करनी है, आप सेल कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पे। आप इस वक्त अपनी वैल्यू आपने उसे बतानी कि मेरी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कि उसको लगे कि भाई यही बंदा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपनी सारी स्किल्स बता दी, आप टीम वर्क करते हैं क्या नहीं करते, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ बताना है। उसके बाद आपने वो चीज़ें ऐड करनी जो सीवी में नहीं है, जैसे कि आपने कुछ एडिड स्किल्स बता दें कि मैं कंप्यूटर से अगर नहीं भी रिलेटेड आपका काम, आजकल तो हर चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन नहीं भी है तो आप एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वो सब बता देंगे मैं ये कर सकता हूँ। इसके अलावा आप एडिशनल आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो आप बता दें जो आपको लगता है कि इसको इस कंपनी में मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, वो बता दें। फिर अपने बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं कि आप बेसिकली आप हैं क्या। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब नौकरी करता है ना बंदा तो नखरा नहीं होता, वो कहते हैं ना नौकरी की तो नखरा की, तो बस वही चीज़ होती है। सर बोले सर मैं हूँ वो बंदा जो ऑर्डर्स को फॉलो करने में माहिर है, ठीक है। आप मुझे बोलेंगे सर 1 2 3 करो, मैं कहूँगा जी 1 2 3 करो। हाँ, कहीं पर मुझे लगेगा कि सर इसको 1 2 3 को इम्प्रूव किया जा सकता है 4 ऐड करके, तो मैं आपको अपनी फीडबैक ज़रूर दूंगा। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी इंट्रो के अंदर आप इंटरनेट पे और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इंट्रो को ब्रीफ रखिएगा, बहुत लंबा नहीं कीजिएगा। उनको बताइएगा कि वाई यू शुड हायर मी, कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी को, आपके डिस डिपार्टमेंट को जो भी कमीज़ है उसको निकाल सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा आपको फीडबैक दे सकता हूँ, एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ अपने लेवल के अलावा भी, मतलब जो अपना टाइम होता है उसके अलावा भी मैं आपको फीडबैक दूंगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रो से रिलेटेड। अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियो लंबी हो रही है, इंट्रो से रिलेटेड तो मेरा ख्याल से फिर बहुत बड़ी देखिए, मैं आपको स्क्रिप्टेड आंसर नहीं देना चाहता क्योंकि स्क्रिप्टेड आंसर इज़ नॉट गुड एट ऑल। अगर जहाँ पे बीच में आप एक लाइन भूल गए वहाँ पे काम हो जाता ख़राब। मैं भी यहाँ पे स्क्रिप्ट बैठ के लिख के नहीं बोल रहा था, मैं पहले दिमाग में स्क्रिप्ट बनाता हूँ और फिर मैं शुरू हो जाता हूँ, ठीक है। 2-4 दफ़ा कट करना पड़ता है लेकिन चलता है। तो ये चीज़ें फोकस कीजिए, ठीक है। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने बारे में इंट्रो में, उसको ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो लंबी होगी सॉरी, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी किसी को फ़ायदा हो सके। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।